ये मेरा तीसरा अवार्ड है। पहला गाना रंगरेजिया था जिसको मुझे अवार्ड मिला था 3 साल पहले। मुझसे कई बार अक्सर पूछा जाता है कि आपने अपनी जर्नी इतनी लेट शुरू की लाइफ में, कैसा लगता है? मुझे लगता है कि आपके पास जब जोश, जुनून और जज्बा, जब ये 3 है तो आप नाकामयाब हो ही नहीं सकते जी। और मुझे एक शेर याद आ रहा है कि कहिए तो आसमां को ज़मीन पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। थैंक यू एंड आई वुड लाइक टू थैंक माई फैमिली जिसके सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। एंड एक और बात करना चाहती हूँ कि ये जो सम्मान है ये एक सिर्फ मेरा नहीं है, ये नारीत्व का सम्मान है। अभी यहाँ पे सब बात कर रहे थे कि हिंदी और उर्दू, उर्दू कैसी ज़बान है, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। मेरे लिए एक शेर मुझे याद आता है हिंदी और उर्दू के लिए कि हिंदी और उर्दू में है फ़र्क सिर्फ इतना कि वो देखते हैं ख्वाब और हम देखते हैं सपना। थैंक यू Thank you so much. It was lovely having you here. फिर से आप कंजूसी कर दी ना अपने तालियां बजाने में। Come on everyone. All right, and we have a lovely guest. राइट सर, बिल्कुल सुमा अमीन, उनका बाप का दुआ पूरा कबूल होगी। और देश में जो चल रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का जो जिम्मा आपने लिया है, जो गलत चीज़ें हो रही है उसके खिलाफ, तो वही जिम्मा हमने भी उठाया है। देश को एक सही दिशा में, इस देश में जिस देश को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है उस देश में धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, यही मैं अपेक्षा करती हूँ। और आज जश्न इनकलाब है तो हमने नारा भी वही सिखाया है, इनकलाब जिंदाबाद। तो लड़ना तो है ही। पत्रकारिता के माध्यम से आप लड़ रहे हैं, असेंबली में अमीन भाई हमारे लड़ते हैं, हमारे कारपोरेटर आए हाजी साहब, अशरफ भाई, हमारे आसिफ भाई, अभी सना तो लॉ में है, मुझे मालूम है कि वो जिस तरह से आई है। और हम पार्लियामेंट में लड़ने का काम करेंगे, अपने अपने क्षेत्र में अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। देखिए, चुप रहने वालों से ज़्यादा तकलीफ होती है मुझे, बोलने वालों से मुझे तकलीफ नहीं है, क्योंकि बोलना बहुत ज़रूरी है। हम तो यही कहते हैं मराठी में कि बोलणाऱ्याचे माती पण निकली जाते पण न बोलणाऱ्याचं सोनं पण निकलं जात नहीं। आपको सीखना पड़ेगा ये चीज़। और मैं बहुत धन्यवाद दूंगी क्योंकि जिस तरह से आवाज़ बन के आप आए, क्योंकि हम तो हमेशा देखते हैं, वो हमारे भाई साहब अभी बाहर खड़े हैं जो मेरे पास हमेशा आते हैं, और जब भी इंटरव्यू होता है, कोई भी हमारे सीनियर लीडर्स भी आते हैं दिल्ली से वगैरह, तो इतने सारे सवालात लेके आते हैं और बहुत सारी चीज़ों को स्पेसिफिकली आपके में एडिटर्स तो आप है, लेकिन आपके जो काम करने वाले नीचे पत्रकार है उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि इलेक्शन में भी मैंने देखा है कि जमीनी स्तर पे जाके, और जब वो आते हैं हमारे नेताओं के सामने तो पूरा प्रिपेयर करके आते हैं, प्रिपरेशन कि क्या सवाल पूछना है, क्या किस हमारी दिशा होनी चाहिए। तो मैं उन सभी को, क्योंकि एक पत्रकारिता में एडिटर एक फेस होता है, लेकिन उसके पीछे की बहुत बड़ी टीम होती है जो जमीन पे जाके काम करती है, और मैं उन सब का यहाँ पे धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी। आपने हमें बुलाया, ये जश्न में शामिल किया, ये जश्न ऐसे ही चलता रहे, दिनों रात आगे बढ़ता रहे और उसकी मंजिल बहुत ऊपर हो जाए, यही हमारी भी दुआ रहेगी आपके लिए। शेर शायरी तो मुझे नहीं आती है ज़्यादा, हमारे मेरे बात अमित पटेल भाई साहब बात करेंगे और वो आपको एक अच्छा ये करेंगे। लेकिन मैं तो यही कहती हूँ कि मोहब्बत लफ्जों की मोहताज नहीं मेरे दोस्त, ये तो खुदा का नूर है, किसी किसी पे बरसता है, तो आप पे बरसा है। और आपको इसीलिए मैं बहुत सारी दुआ दूंगी और आपको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी। आपने आते ही मुझे यहाँ बुलाया, आते ही मेरा सत्कार किया, आते ही मुझे भाषण करने का मौका दिया, तो मैं बहुत आपका धन्यवाद दूंगी, क्योंकि हमें आगे एक शादी में भी जाना है। लेकिन बहुत धन्यवाद आप सबका, जितने भी यहाँ पे शामिल हुए सबको बहुत दिल से धन्यवाद। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। Very nice. This is my second award in this year, and first award I got from Midday for being the woman lyricist who started her career after 50. तो मुझे लगता है कभी भी करियर शुरू करने के लिए कोई एज, कोई बार नहीं है। यू कैन स्टार्ट एनी टाइम, जब भी आपको लगता है कि अब आपको कुछ करना है। अच्छा, मैंने अभी एक हैरत एल्बम किया है जिसकी गज़लें मैंने लिखी हैं, 6 गज़लें हैं, एंड शुजात खान सर ने गाए हैं गज़लें। और अभी कांस में भी उसका एक गज़ल का प्रीमियर हुआ था, एंड अच्छा लग रहा है कि लोग, मुझे खुद को हैरत होती है देख के कि लोग काम अच्छा पसंद कर रहे हैं।
and it's a big boost for someone who started her career after she turned 50. मेरी एल्बम हैरत के लिए जो मैंने लिखी हैं और शुजात खान सर ने उनको बहुत डीप उनकी वॉइस है और उन्होंने जो आवाज़ दी है उसके लिए सिर्फ एक ही लाइन बोलती हूँ, ए हुनर अब हमने तेरे दरीचे खोल दिए, ए हुनर अब हमने तेरे दरीचे खोल दिए, ए हवा अब बारी तेरी है. थैंक यू. Yeah, so I started my professional career after I turned 50. तो बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे लगता है मुझे सभी वुमेन को एक मैसेज देना है कि आपको कभी भी एज इज़ जस्ट अ नंबर. तो आपको जब भी आपका करियर शुरू करना है, कभी कोई एज नहीं होती आपका करियर शुरू करने के लिए. एंड आई हैव बीन इनटू राइटिंग सिंस लॉन्ग, बट अब प्रोफेशनली कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा लगता है जब लोग आपके अल्फाज, आपके शब्द पसंद करते हैं. तो और जब आप लोगों को दुनिया से कनेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है देख के कि लोगों को आपका काम पसंद आ रहा है. एंड ये अवार्ड जो अभी मुझे आज मिल रहा है, ये आई थिंक ये नारीत्व की जीत है कि एक नारी अगर कुछ कर ले, कुछ करने का ठान ले तो कुछ भी मंजिल दूर नहीं है. मुझे एक शेर याद आ रहा है, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए. थैंक यू. मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है. ऑब्वियसली एक अवार्ड जब किसी को मिलता है तो कैसी फीलिंग आती है, बहुत खुशी वाली वैसी फीलिंग आ रही है. तो और आई एम फीलिंग सो गुड कि मुझे इस अवार्ड के लायक समझा, मुझे यहाँ बुलाया इस अवार्ड के लिए. सो मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू सो मच. And yeah, everything is good. I feel good. कैसा है, मतलब किस तरह का अवार्ड आपको मिला है, किस कैटेगरी में आपको अवार्ड मिला है? So actually I'm doing a negative lead in Bhagya Lakshmi. So let's see मुझे award मिले. I don't know मिलेगा या नहीं, but I hope so मिले. And it's so मिलेगा. So मुझे negative character में I'm playing villain. So मुझे negative में मिलेगा award. And I'm really excited about it. Thank you. आज आपको अवार्ड मिल रहा है, कैसा लग रहा है और किस लिए आपको इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है? Actually, this award is very special because I'm getting it for most popular South actress, which is like giving me the gratitude. I feel so happy whenever people call me South actress because I have been serving the South film industry since 10 years now and I have completed my 15 films. Recently I've shot for my 16th Telugu and Tamil film. So I'm very glad and it's always a blessing to receive the award. Yeah. Thank you. Thank you so much for everyone and thank you to all of you for being here. Thank you so much. I would like to start saying Salam Alaikum. Thank you for having me here. I'm again honored because Midday has been so close to my heart कि कितना अच्छा लगता है, कितना सम्मानित लगता है कि जब वो हमें इनवाइट करते हैं एंड अवार्ड देते हैं. मुझे मिल रहा है Promising Actress of the Year. And there could be nothing more encouraging or more motivating for an actor, for a talent, for an artist to get such a lovely title. So very happy. Thank you so much. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. जश्न इंकलाब हुआ और सीज़न 3 हुआ. पहले तो मैं जितने भी मेरे स्पॉन्सर्स हैं, जितने भी अवार्डीज़ थे, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए और जो हमारे इवेंट के अंदर 4 चांद लगते हैं वो आप लोगों ने लगाए. थैंक यू वेरी वेरी मच. सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे काम को परखा और मुझे इतने सम्मानीय अवार्ड के साथ नवाजा. शुरुआती दिनों में मैं थिएटर करती थी तो मेरा पहला नाटक उर्दू में था. तब से मुझे बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि मैं उर्दू सीखूं लेकिन कभी सीख नहीं पाई. लेकिन आज सबको बोलते हुए सुना तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई ये जो लैंग्वेज है ऐसे ही नहीं कहते कि खूबसूरत है, वाकई में खूबसूरत है और कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर सीखूंगी. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए कि
इनकलाब ने अंजुमन के काम को सराहा और इनकलाब और अंजुमन की वाबस्तगी उस ज़माने से है जब जंग आज़ादी के दौर से। और अंजुमन ने जो उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम किया है, जो आज इनकलाब भी कर रहा है, वो तारीफ़ काबिल है। गुज़िश्ता 150 साल से और बड़ी मियारी मिसाली तारीख़ी उर्दू मीडियम स्कूल हम चला रहे हैं और उसको ज़िंदा रखना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ बनता है। बच्चे जब उर्दू सीखेंगे, पढ़ेंगे, तब अखबारात भी पढ़ेंगे, किताबें भी लिखेंगे। तो ये सिलसिला जारी है और अंजुमन ने बहुत तरक्की की है और इसलिए अंजुमन को आज सराहा गया। अंजुमन सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी है, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है और अभी गल्फ़ में भी जा रहे हैं। और हमें बड़ी खुशी इस बात की है कि अंजुमन में एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जो है, औरतों को जो उनके हुकूक को दिए जाते हैं, वो एक मिसाली है। और मैं इनकलाब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वो इसलिए एक ऐसा अखबार है, 85 साल उन्होंने किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जब कोई ख़बर की तहकीक करनी होती है तो पूछा जाता है इनकलाब में आया है क्या ये अखबार, ये न्यूज़ आई है क्या, तो उसकी एक ऑथेंटिसिटी बन गई है और उसकी देखभाल भी बहुत अच्छा हो रहा है। अभी शाहिद लतीफ़ साहब भी बहुत अच्छा काम अंजाम दे रहे हैं और ज़िम्मेदारान जो नए ज़िम्मेदारान आए हैं उनका भी काम बहुत बेहतरीन है और उर्दू के फ़रोग़ के लिए वो भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और गंगा जमनी तहज़ीब की एक मिसाल भी है ये। और मैं इस अखबार को बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये बहुत बड़े फैले और कुछ महाराष्ट्र के बाहर भी इसका पब्लिकेशन हो रहा है, तो पैन इंडिया पब्लिकेशन हो जाए, ऐसी मैं दुआएं करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बेहद इनफैक्ट खुशी हुई। इनफैक्ट ये इवेंट अटेंड कर मुझे और मोटिवेशन मिला है, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन कि मैं उर्दू और सीखूं और उर्दू में और बेहतर हो जाऊं। आज जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पे ऑलरेडी इन्फ्लुएंस हुआ है, मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे उर्दू के उर्दू के लफ्ज़ों को बोल रही हूँ। सो येस, इट वॉज एन इनक्रेडिबल इवेंट एंड ऑफ कोर्स जैसे कि आप जानते हैं इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब न्यूज़पेपर तो पिछले 90 सालों से आ रहा है और ऑफ कोर्स मेरी फैमिली रीड करती आई है, मेरी फैमिली के पास, मेरे घर में तो हमेशा ही आता है। एंड इनकलाब का काम है सच्चाई को सामने लाना, मेरा प्रोफेशन है एज अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर सच्चाई को सामने लाना। सो कहीं ना कहीं इट्स रिलेटेबल एंड आई फील सो प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एवरी ईयर। और जैसे कि आप जानते हो ये इनकलाब का जो न्यूज़पेपर है लोगों को एजुकेट करता है, लोगों को अवेयर करता है, लोगों को और जानकारी देता है। और उसी तरह से मैं भी अपना एक शो कर रही हूँ, रूल ऑफ लॉ विद सना रईस खान, जो NDTV पे आता है हर हफ्ते हर वीकेंड पर। और वो शो के थ्रू भी मैं लोगों को एजुकेट करना चाहती हूँ, एजुकेट करती हूँ और बहुत ही अच्छी तरह से वो शो भी चल रहा है हमारा। उस शो में मैं लोगों को लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में बताती हूँ, सिंप्लीफाई करके, लॉ को सिंप्लीफाई करके उनको छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे ये आपकी अगर प्रॉब्लम है तो आपकी लीगल राइट्स क्या है, वो सब बहुत लीगल लॉ को बहुत ईजिली एक्सेसिबल कर दिया है मैंने सब उस प्लेटफॉर्म से। जहाँ की लोगों को लगता था कि नहीं मैं इनएक्सेसिबल हूँ, मैं अगर बहुत मोटी फीस लेती हूँ फॉर कंसल्टेशन, तो मैंने कहीं ना कहीं ये शो करके मैंने लोगों को गलत प्रूफ किया कि इस शो के थ्रू, मैं उस शो के माध्यम से मैं हर किसी को लीगल नॉलेज दे रही हूँ, लीगल अवेयरनेस क्रिएट कर रही हूँ। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट, आई एम सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो विच इज़ इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटरी towards the society in a better manner, and I'm so happy to be a part of it. And इनकलाब जिंदाबाद। Thank you so much. यह है कि आज इतना खूबसूरत जलसा हुआ तकसीम इनामात का, ये वो सब अवॉर्डीज़ जिनके नाम आपके सामने आएंगे या आ चुके होंगे, ये समाज के ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है और इनसे बहुत सारी उम्मीदें की जा सकती हैं कि आइंदा चलकर बहुत अच्छा करेंगे। और जहाँ जहाँ ये रहेंगे इनकलाब इनके साथ रहेगा, जैसा कि माजी में था, हाल में है और मुस्तकबिल में भी रहेगा। जश्न इनकलाब जिंदाबाद। सर आगे क्या सोच रहे हैं, हम इनकलाब को और कहाँ ले जाएंगे? 85 इयर्स नाउ। देखिए इनकलाब जो है वो 85 साल 86 साल मुकम्मल कर चुका है और 100 साल बहुत दूर नहीं है। तो हम पहला बड़ा माइलस्टोन जो होने जा रहा है वो इनकलाब एट 100 साल। तो आप सब दुआ कीजिए उसके लिए। हम पूरी ताकत और जोश के साथ उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब हम पूरे 100 साल मुकम्मल करेंगे और 100वीं सालगिरह मनाएंगे।